कुछ थे किसी भव्य शो में कई सारे सन्यासी एक साथ रहते थे। आश्रम बहुत विशाल था, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे और ये सन्यासी एक साधक की भांति अपनी साधना में रत था। सभी ईमानदार थे, परिश्रमी थे, तपस्वी थे और वहां के जो गुरु थे वो भी महायोगी थे। और हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। हजारों की संख्या में लोग आते थे। वहां के वायुमंडल में दिव्यता थी और जो भी वहां आता था उसे एक विलक्षण शांति का, एक अद्भुत सुकून का अनुभव होता था। लोग आते ही रहते, एक एक के चेहरे पर रूहानी नूर था, शांति प्रिय वायुमंडल था। सब लोग मौन में, शांति में। जो ध्यान कक्ष था वहां पर ध्यान करते रहते कुछ लोग जब भी समय हो, और बाकी लोग अपने अपने कार्यों में। एक दिन अचानक जो प्रधान आचार्य, जो गुरु थे वहां के, उनकी मृत्यु हो जाती और उनकी मृत्यु के बाद वातावरण थोड़ा बदलने लगता है। साधना कम हो जाती है अपने आप। जो नियम मर्यादाएं थी आश्रम में वो धीरे 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 डाइल्यूट होने लगती है। सन्यासियों का आपस में मतभेद होने लगता है, संबंधों में खटास आने लगती है। कई बार क्रोधवश झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लोगों का आना अपने आप कम हो जाता है। जो दिव्यता थी आश्रम में, जो वातावरण था पहले एक अलग प्रकार का था, और जब से गुरु चले गए तब से वायुमंडल बदल गया है। और तपस्या कम कम हो रही है। लोगों का ध्यान अब तपस्या की तरफ कम, सेवा की तरफ जाता है। सेवा अर्थात स्थूल सेवा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे वहां पर भी, अलग अलग, बस लोग उसी में थे। और जो अतिरिक्त समय निकालते थे ध्यान के लिए, तपस्या के लिए, वो अपने आप कम होने लगा। वहां का जो प्रमुख शिष्य था, मुख्य गुरु का, उसे चिंता हुई ये क्या हो रहा है आश्रम में। और वो आश्रम के ही निकट एक जंगल था, उस जंगल में जाता है। वहां पर एक कुटिया है, उस कुटिया में एक महात्मा जी है, उनसे जाकर मिलता है और सुनाता है आश्रम की वर्तमान स्थिति, क्या वातावरण था और क्या हो गया है। आपस में मतभेद है, द्वंद की अवस्था है, अंतर्द्वंद चल रहा है। ऊपर से दिखाई नहीं देता है पर भीतर से एक दूसरे के विरोध में हो चुका है। एकता खंडित हुई है, क्या किया जाए। वो महात्मा जी कहते हैं इसका एक बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है। तुम्हारे आश्रम में जितने निवासी हैं, इनमेट्स, इनर सर्कल के जो वहां रहने वाले सन्यासी हैं,
उनमें से एक बहुत ही योगी है और बहुत महान तपस्वी है और वो छुपा हुआ है। उसने अपने आप को इस तरह छिपा लिया है और उसका अनादर हुआ है। इस वजह से ये विपदा आई है और वो जो है, वो तुम में से ही एक है और वो बहुत ही महान है और बहुत बड़ा तपस्वी है, परंतु इनकॉग्निटो है और शायद हो सकता है उसने अपने आप को जानबूझकर छिपा के रखा है और उसका अनादर, उसकी अवमानना हुई है। उस वजह से ये विपदा आई है। बस उसको ढूंढ लो और उसको सम्मान दे दो, तो सब वातावरण ठीक हो जाएगा। वो प्रमुख शिष्य विदा लेता है और जाने लगता है। सोचने लगता है कौन है, याद करता है वो किचन वाला इंचार्ज भाई तो नहीं। फिर सोचता है नहीं, उसको तो अभी तक भोजन बनाने नहीं आता, कितने सालों से वहां है। फिर सोचता है वो एकोमोडेशन वाला, ना ना वो नहीं। फिर सोचता है वो सिक्योरिटी वाला हमेशा लेट आता है, वो कैसे हो सकता है। एक एक को याद करता है। वो साफ सफाई वाला, ना ना, उसको तो अभी तक नहीं आया साफ सफाई करना, वो कैसे हो सकता है। एक एक को याद करता है, एक एक डिपार्टमेंट के एक एक भाई को। कौन है वो छिपा हुआ योगी जिसे मैंने पहचान पाया और जिसे कोई नहीं पहचान पाया और जिसका अनादर हुआ और उसकी वजह से ये वायुमंडल हुआ है तैयार। वो जाता है, सोचते रहता है, एक एक को याद करता है, एक एक डिपार्टमेंट के एक एक भाई को, क्योंकि आश्रम बहुत बड़ा है, हजारों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है वहां पर। और फिर अगले दिन वो एक मीटिंग बुलवाता है सबकी, सभी गुरु भाई, सभी निवासियों की। और फिर सोचता है, उनको कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैं महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी ने कहा कि आप में से ही एक महान योगी है। और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ जैसे देखते हैं, पहला संकल्प आता है ये तो नहीं है, ये तो पक्का है, ये वो नहीं है। और वो जो दूसरा उसको देखने वाला, ये वो भी सोचता है कि ये वो बिल्कुल नहीं है। फिर सोचते है तो वो हम में ही कोई। तब तक उनके बीच में इतनी निगेटिविटी हो गई है क्योंकि प्रमुख चला गया है। उसके बाद में ये निगेटिविटी बढ़ गई है, द्वंद्व बढ़ गया है। तो सोचते हैं, पर है तो हम में से ही है। तो धीरे धीरे उस मीटिंग के बाद अगले दिन से ही थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण परिवर्तन होने लगता है। जिससे भी मिलते हैं, हर एक सन्यासी सोचता है शायद ये सामने वाला ही है वो, और वो जानबूझकर अपने अवगुणों को सामने दिखा रहा है। और जो मुझे दिख रहा है वो वास्तव में सत्य नहीं है। उसके पीछे एक योगी छिपा हुआ है और सभी को आश्रम से प्रेम है और था भी, और शुरुआत से है। उसीलिए तो संसार छोड़कर उस आश्रम में एक साथ रह रहे थे। धीरे धीरे दृष्टि बदलने लगी, दृष्टि बदलने लगी। जो निगेटिविटी थी धीरे धीरे पॉजिटिविटी होने लगी। जो अवगुणी दृष्टि थी धीरे धीरे अब एक दूसरे में गुण ढूंढने लगे। और धीरे 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 वातावरण बदलने लगा। अब हर एक यही सोचता है कि वो जो योगी है जिसका अनादर हुआ है, जिससे मैं आज मिल रहा हूं वही है और मुझे उसका अनादर नहीं करना है और सभी से प्रेम करना है। अहंकार में जो एक एक आगे बढ़ गया था, वो अपने अहंकार की पहचान होती है हर एक। कुछ ही समय में सारा ही वातावरण बदल जाता है। अब हर एक दूसरे से प्रेम करता है और हर एक दूसरे के गुणों को भी देखता है। वो किचन वाला भाई अब भी भोजन वैसा ही बना रहा है, वो सिक्योरिटी वाला अब भी लेट ही आ रहा है, परंतु अब दृष्टिकोण बदल चुका है और फिर से वही रूहानियत, फिर से वही रूहानी चमक हर एक के चेहरे पर आ जाती है। और जो संसार के लोगों का आना बंद हो गया था उस आश्रम में, धीरे धीरे वो फिर से आ जाते हैं कि वही शांति का अनुभव उनको होने लगता है और सारा ही वायुमंडल बदल जाता है।
कहानी पूरी हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देखते रहेंगे आगे। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? उमंग उत्साह का क्या करना है? ना चाहिए, ज्यादा या कम? ज्यादा नहीं चाहिए। तो सामान्य की परिभाषा क्या है? शिवरात्रि की मुरली है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं संसार में? संसार में क्यों मनाते हैं? शिव का जन्म, शिव अजन्मा है संसार में ही। सबसे पहला कारण शिव पार्वती का विवाह। दूसरा कारण, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है संसार में? शिवरात्रि से जुड़ी 12 बातें हैं। वो दूसरा, पहले तो शिवरात्रि। तो पहला कारण शिव और पार्वती का विवाह, स्पेशली कश्मीरी शैवेट्स। शैव जो है कश्मीरी, वो इसी कारण से हर साल शिव पार्वती की विवाह की सालगिरह के रूप में शिवरात्रि मनाते हैं। दूसरा कारण, क्या पी लिया शिव ने? प्राशन किया, हलाहल विष, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती। तीसरा कारण, इसी रात्रि कहो शिव ने तांडव नृत्य किया, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो मुख्य ये 3 कारण बताते हैं संसार में। और शिवरात्रि से जुड़े हुई और कन्याएं पूजा करती है शिव की, ताकि शिव जैसा पति मिले। गृहिणी माताएं पूजा करती है अपनी पति के लिए इसी रात्रि में। तो शिवरात्रि से जुड़ी हुई 12 बातें हैं संसार में। सबसे पहली बात, व्रत। जो आज की मुरली में बाबा ने 3 व्रतों की चर्चा की है, पवित्रता, खान पान और दुख और धोखा न देना, ये पहला। दूसरा, जागरण। क्या करते हैं उस रात? सारी रात जागते हैं शिवरात्रि के दिन। तीसरा, जागरण। और क्या होता है? आज की मुरली से ले लो। प्रतिज्ञा। क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। आज की मुरली 2 प्रकार की प्रतिज्ञा, नंबर 1 एंड नंबर 2। चौथा, बलि। पांचवा, शिवरात्रि के दिन मंत्र। कौन सा मंत्र? बहुत सारे मंत्र है, परंतु मुख्य मंत्र ओम नमः शिवाय है। छठवां, पूजा। लिंग की पूजा, अभिषेक किया जाता है दूध से, दही से, घी से, शहद से, पानी से, शक्कर से। 6 बातें। अभिषेक, उसकी ढेर सारी विधियां हैं। उसके बाद में और क्या होता है शिवरात्रि में? और क्या होता है? मेला होता है। शिवरात्रि में मेला रखा जाता है। जैसे जूनागढ़ में कौन सा है, दामोदर कुंड, वहां पे मेला होता है बहुत बड़ा शिवरात्रि के दिन। वैसे ही कश्मीर में भी मेला होता है। तो मेला, उसके बाद में अगला शिवरात्रि के दिन और क्या होता है? वो पूजा में आ गया। पूजा में सब प्रकार की पूजा है। और जागरण हो गया। और क्या होता है पूजा के साथ? तीर्थ यात्राएं करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं। अगला, और क्या किया जाता है शिवरात्रि में? भक्ति मार्ग में उपवास व्रत में आ गया। हम्म अध्ययन करते हैं शिव साहित्य का। अध्ययन, क्या करते हैं? अध्ययन। और क्या करते हैं? नाट्यांजलि। भारत में बहुत सारे मंदिर है, खजुराहो,
और कोणार्क, चिदम्बरम, वहां पर नाट्यांजलि अर्थात नृत्य के रूप में शिव की उपासना होती है। भव्य समारोह होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। उसको कहते हैं क्योंकि शिव है नटराज। और क्या किया जाता है शिवरात्रि में? और क्या किया जाता है? झांकियां लगती है, वो मेले में आ गया सब कुछ। मेला लगता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कई हजारों लोग एकत्र होते हैं एक जगह पर। और संदेश, शिव का संदेश सबको सुनाया जाता है। शिव का संदेश अर्थात जो शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है, वो हम भक्ति की बातें चल रही है, वो सब दूसरों को सुनाते हैं। उसके बाद में और क्या करते हैं? नशा, नशा करते हैं ना। हॉस्पिटल में कैजुअलिटी फुल रहती है उस रात। संसार में बहुत सारी मान्यताएं हैं और ये सब बातें वहां करते हैं शिवरात्रि में। तो आज क्या कहा बाबा ने मुरली में शुरुआत में? संबंध। और संबंध में भी एक बहुत सूक्ष्म बात कही है, संबंध निभाना, रिलेशनशिप निभाना। दो प्रकार है, एक है भगवान के साथ के संबंध, एक है सांसारिक संबंध। दोनों ही आवश्यक है। संबंधों में जब मनमुटाव होता है तब व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बीमारियां आती है क्योंकि संबंधों में तनाव है। तो बाबा ने संबंधों की चर्चा की है। कौन कौन से? एक तो हम वारिस है, मालिक है, दूसरा हम ईश्वरीय विद्यार्थी है, और तीसरा हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के कौन? प्यारे। ओ मेरे लाडले बाप के दिल में बसने वाले बच्चों। अभी नीचे मुरली चली ना शांतिवन। तो संबंध निभाना, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबको एक काम दे रहे हैं अभी, टॉपिक इस पर लिखना है कल। संबंधों में जो खटास है, संबंधों में जो कड़वाहट आ गई है, उसके 10 कारण लिखने हैं। ये आप सबके लिए होमवर्क। होमवर्क याद रखना और रखवाना। सुनी ना मुरली? होमवर्क याद रखना और रखवाना। तो ऐसी कौन सी चीजें संबंधों में लाई जाए जिससे संबंध स्थिर रहे, संबंधों में दूरी ना आए, संबंधों में मिठास खुल जाए, संबंधों में जो मनोमालिन्य है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नाराज है, पति पत्नी से, पति पत्नी से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से नाराज है, मित्र मित्र से नाराज है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से, और ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारों से। क्यों? क्या किया जाए जिससे ये नाराजगी दूर हो, ये कड़वाहट, ये कटुता, ये खटास मिट जाए? पहले तो कारण लिखने हैं जो कल लिखेंगे सभी, ठीक है? चिंतन करना है तो क्या किया जाए जिससे संबंध ठीक हो जाए। संबंधों का आधार क्या है? बाबा ने तो ईश्वरीय संबंधों की चर्चा की है। उसके साथ हमारा संबंध, वो बाप है, हम बच्चे हैं, वारिस है, अधिकारी है, वो टीचर है, हम विद्यार्थी है, वो सदगुरु है, हम उसे फॉलो करने वाले प्यारे बच्चे हैं। इसके विषय में हम बहुत सोचते हैं, परंतु जो बेसिक संबंध है, रिलेशनशिप्स, उसमें कुछ बातें चाहिए। पहली है विश्वास, एक का दूसरे पर विश्वास। जब विश्वास टूटता है तो संबंध टूटने लगते हैं। दूसरा, दूसरे मेरे जैसे बने या मेरी सुने, इसके लिए दूसरों को अपने जैसा बनाने का दबाव। तुम वही करो जो मैं करता हूं या मैं चाहता हूं, चाहती हूँ। तुमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम ऐसा करते थे। माँ बाप चाहते हैं बच्चे वैसा ही करें क्योंकि हम जब तुम्हारी उम्र के थे कुछ नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में हमने पढ़ाई की, जॉब किया, नौकरी की और यहाँ पहुंचे। तुमको सब मिलता है, इसलिए तुम ऐसे बिगड़ गए हो। दबाव,
संबंधों में दबाव ना हो, दूसरा। तीसरा, संबंधों में रिस्पेक्ट। चौथा, केयर, एक दूसरे के प्रति केयर करना। अगला, टाइम देना। टाइम नहीं है हमारे पास, बाकी सबके लिए टाइम है। जो रिश्ते वाले हैं उनके लिए कम टाइम है। अगला, लिसन, सुनना। सुनने के लिए टाइम है क्या? नहीं है। और क्या कर सकते हैं संबंधों को ठीक ठाक करने के लिए? अप्रिशिएट, गेट टुगेदर, बहुत पावरफुल टेक्निक है ये, पिकनिक। आपस में बीच बीच में मास में एक बार सब जाओ तो खेल कूद करो, तो अंदर से जो द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, एक दूसरे का अपमान किया था, वो जो कुछ किया था सब मिट जाता है खेल करते करते। रोज अगर टाइम मिले तो आउटिंग, पिकनिक। और क्या कर सकते हैं संबंधों को ठीक करने के लिए? पारदर्शिता, एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं है। और जब भी झगड़ा हो जाए, बैठो और बात करो। आधी अधूरी बात नहीं करनी है, पूरी बात करो, पूरी बात। और एक दूसरे के सामने तीसरे को पता नहीं चलने देना। और जब बात करो तो बीच से उठ के नहीं जाना, क्योंकि उसके चांसेस बहुत जाते हो, क्योंकि बैठते हैं, चर्चा चालू होती है, झगड़ा बढ़ जाता है बीच में ही, और एक व्यक्ति उठ के चला जाता है। और क्या किया जा सकता है संबंधों को निभाने के लिए? कोई भी संबंध हो सकता है, माँ बाप का, पति पत्नी का, कोई भी संसार का संबंध। ये सारे प्रिंसिपल्स किसी भी संबंध में लागू हो रहे। और एक दूसरे को गिफ्ट देना, और खाना खिला सकते हैं, और और वो खिलाना जो उसे पसंद है, वो ना खिलाना जो तुमको पसंद है। और क्या कर सकते हैं? संबंधों को टूटने से रोकना है। रिश्ते जो है ना, टूट गए ना, कांच की तरह है, क्रैक रह जाता है, टूटने नहीं देना है, साल्वेज करना है। और नाजुक है बहुत संबंध। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को स्वीकार करना है, हर व्यक्ति को उसके संपूर्ण गुणों के साथ और संपूर्ण अवगुणों के साथ। माँ अपने बेटे को संपूर्ण गुणों और संपूर्ण अवगुणों के साथ स्वीकार करती है। माँ का प्रेम बेटे के सफलता और असफलता पर आश्रित नहीं है, कि है? नहीं। बेटा असफल हो जाए, प्रेम कम होता है क्या? बेटा फेल हो जाए, प्रेम कम होता है क्या? हमारा प्रेम भी इन सब बातों पर आश्रित नहीं है। वो अच्छी बात करे हमसे तो ही हम उनसे प्यार करेंगे, नहीं। ये ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है। और क्या करेंगे? संबंधों को बचाना है, टूटने से रोकना है। नॉन जजमेंटल, हर चीज में जज नहीं करो, तुम हो ही ऐसे, मुझे पहले से ही पता है। हर चीज बदल रही है, हर वक्त हर व्यक्ति बदल रहा है, विचारधाराएं बदल रही है। और एक के अवगुण अंदर समा लेना है, पूरे जग जाहिर नहीं करना है उसको। और सहयोग देना है, मदद करनी है। और थोड़ी दूरी भी जरूरी है, बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी आ जाती है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घृणा उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे के अवगुण दिखने चालू होते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी, थोड़ा दूर रहे तो ही अच्छा है। और स्पेशली उस व्यक्ति से तो हमेशा दूर रहना जिसे हम बहुत ज्यादा मानते हैं, जिसने हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको हमने सुना और उसकी बातों ने हमें प्रभावित किया, वो हमारे जीवन में हमारा आदर्श है। उससे तो ज्यादा ही दूर रहना है, क्योंकि ज्यादा नजदीक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसके भी अवगुण दिखने लगेंगे, अरे इसमें भी वही है जो हमने है। स्नेह। तो कल सुबह आप सबको काम दे रहे हैं कि संबंधों में जो खटास आ गई है उसके 10 कारण क्या है। अभी तो हमने देखे कैसे ठीक किया जाए। तो बाबा ने शब्द प्रयोग किया सुबह की अव्यक्त वाणी में, निभाना, बाप से संबंध निभाना। जो लौकिक में ये सारी बातें कही, अब वही इधर भी हो।
बाप में विश्वास, प्यार, स्नेह, सब कुछ। छिपाना नहीं उससे कुछ, पारदर्शी। ये सबसे पहली पॉइंट है आज की मुरली की। सेकंड पॉइंट, ब्राह्मण जीवन किस लिए है? उत्सव के लिए। हर मूवमेंट, हर क्षण कैसा हो? उत्साह भरा हो। ये क्या है हमारा? श्वास नॉर्मल होनी चाहिए, श्वास की गति, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, ब्रैडिप्निया टैकिप्निया नहीं होना चाहिए, स्लो रेट, हाई रेट, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन दोनों नहीं चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया सामान्य रहे। वैसे ही उमंग उत्साह की जो गति है, एकदम ऊपर नहीं और एकदम नीचे भी नहीं, एक रस, एक रस रखनी है। और एक रस उमंग रस उत्साह रखने की विधि क्या है? एक रस उमंग उत्साह कैसे रहे? जो 10 साल पहले था उमंग उत्साह, सेम पुरुषार्थ का भी वैसा ही उत्साह, या उससे भी ज्यादा है, कई गुना बढ़ गया, या हर दिन बढ़ता जाए थोड़ा थोड़ा। क्या? मुरली, मुरली का क्या करेंगे? मुरली का चिंतन, एक रस चिंतन, एक रस भोजन, अपने आप उमंग उत्साह एक रस होगा। नहीं तो कभी नीचे कभी ऊपर, नीचे ऊपर, या नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल शुगर, ऊपर नीचे हुआ तो मुश्किल है, सीधा आईसीयू। मन उत्साह। और कहाँ जाओगे मनाने के लिए? बाहर? मधुबन है बेहद का क्लब, मधुबन है अल्लाह का बगीचा, मधुबन है बीच, BEACH, बीच अर्थात सागर का किनारा। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा मधुबन के बारे में, आज यहाँ तुम बाप से हजारों के बीच में, हिंदी का बीच, हजारों के बीच में इस बीच पर हो, इंग्लिश वाला, हजारों के बीच में इस बीच में बाप से मिलन बना रहे हैं। पब्लिक में प्राइवेट, बीच में एकांत, बीच में बीच, हजारों के बीच में ये बीच है। तो और कहा जाओगे? यही बीच है, यही सागर का कंठा है, और यही बेहद का क्लब है, और यही गार्डन है, बगीचा है। ऐसा अनुभव है ना कि ये बगीचा है, और बगीचे में हर एक कौन है? रूहानी गुलाब। तो हर एक को रूहानी गुलाब देखना, फिर उसी आश्रम की तरह वो खुशबू फैलने लगेगी। और की नजर, नजदीक की नजर, लास्ट संडे की मुरली। उत्सव, सदा उत्सव। एक इटालियन आश्रम था, उसमें एक नवा आगंतुक आता है, नया सन्यासी, और वो देखता है सभी सन्यासियों को, जो नए आते हैं उनको एक ही काम, जूनियर है ना, उनको एक ही काम दिया जाता है, लिखना। जो पुरानी किताबें हैं उनको कॉपी करना हाथ से, पुराने जमाने की कहानी है। जो पुराने शास्त्र है उनको हाथ से कॉपी करते रहना। जो नया आता है थोड़ा बुद्धिमान होता है, वो अपने हेड के पास जाता है, कहता है ये जिससे हम कॉपी कर रहे हैं मानुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, वो ऑलरेडी ओरिजिनल नहीं है, हम ओरिजिनल के जो कॉपीज है उससे कॉपी कर रहे हैं। हो सकता है जो एकदम ओरिजिनल है वो कुछ और ही हो, और इतने सालों से कॉपी कर रहे, कॉपी कर रहे, कॉपी कर रहे, हो सकता है कोई शब्द इधर उधर हो गया होगा। वो हेड होता है आश्रम का, वो कहते हैं बात तो सही कही तुमने। वो कहते मैं खुद जाके देखता हूँ, और खुद जाता है एकदम वो अंडरग्राउंड कक्ष जो होता है, वहां पर पुरानी किताबें है सारी एकदम ओरिजिनल वाली, हजारों साल पहले की, और वहां की वो बुक लेता है और पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते रोने लगता है। ये आश्रम के जो नए विद्यार्थी होते हैं वो सब बाहर है बैठे, वो सुन रहे गुरुजी रो रहे, वो पूछते क्या हुआ, वो गुरुजी कहते आर, और रोने लगता है, बोलते क्या? आर, आर, और रोने लगता है।
तो कहते क्या हुआ, आर क्या? वो कहते हैं ओरिजिनल शब्द था सेलिब्रेट, BRATE, और हमने उसको कॉपी करते हो गया सेलिब्रेट। सेलिब्रेट अर्थात ब्रह्मचारी। एक्चुअली ओरिजिनल शब्द था सेलिब्रेट करो। रोने लगता है, मुझे गलती हो गई, वो करने को कहा तो हम ये करते बैठे। सेलिब्रेट, और हमारे लिए सेलिबसी ही सेलिब्रेशन है। संसार में उल्टा है, ब्रह्मचारी तो है पर दुखी हो गया गुरुजी जब पता चला ओरिजिनल शब्द CRABT है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट नहीं है। गलती हो गई ना लिखते लिखते। तो इसके बाद में बाबा ने चर्चा की है शिवरात्रि की। 3 बातें हैं। पहला है व्रत, दूसरा है प्रतिज्ञा, और तीसरा है बलि। पहला है व्रत। 3 प्रकार के व्रत। कौन कौन से? पवित्रता का व्रत। पवित्रता किसमें है? केवल ब्रह्मचर्य नहीं, सारे ही से मुक्ति, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण रोशनी, अंधकार नहीं। हम कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य, दिए नहीं है, नहीं तो दिए तले अंधेरा होगा। सूर्य है, अंधेरा हो नहीं सकता। विकार अर्थात अंधेरा, विकार अर्थात अंधेरा। बाबा ने कहा चेक करो स्वयं। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा कौन सी है? प्यूरिटी की प्रतिज्ञा, प्यूरिटी का व्रत। वो लोग भी व्रत रखते, पर उनका व्रत है हद का, तुम्हारा है बेहद का। उनका व्रत है विनाशी, तुम्हारा है अविनाशी। उनका व्रत एक दिन का, और तुम्हारा सदा का। बाप अविनाशी, और बाप से जो संबंध है वो भी अविनाशी, इसलिए ये व्रत भी अविनाशी है। और ये व्रत सजा नहीं है, आनंद है, एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है। तो ये सबसे पहली बात। एक व्यक्ति इतना दुखी रहता है, चर्च में जाता है, और जो फादर होते हैं बहुत दुखी, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो फादर से कहता है मैं क्या करूं, भगवान मेरी बिल्कुल मदद नहीं करता है, मैं इतना प्रे करता हूँ, दिन रात प्रेयर करता हूँ, फिर भी वो जरा मेरी मदद नहीं करता है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है पादरी, वो क्या कहा, उसको लगता है ये इतना बूढ़ा हो गया शायद इसको सुनाई कम देता है, वो थोड़ा नजदीक जाता है और फिर कहता है कि मैं क्या करूं, इतनी परेशानी, इतनी दुख है जीवन में, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, भगवान सुनता नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा बैठा है अपनी व्हील चेयर पर। तो वो कहते हैं क्या कहा? वो कहते हैं ये बूढ़ा और नजदीक जाता है उसके कान के पास, और फिर कहता है मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना परेशान हूं, क्या करूं, भगवान मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है भगवान तुमसे बातें करता है, बट ही विस्पर्स, वो इतना धीरे धीरे बोलता है, तुमको उसके नजदीक आना होगा तो उसका आवाज सुनाई दो देगा तुमको। तुम दूर बैठे हो ना, इसके लिए उसका आवाज सुनाई नहीं देता। यदि हमें लगता है कि पवित्रता के मार्ग में हमें कठिनाइयां हो रही है, ब्रह्मचर्य के मार्ग में कठिनाइयां आ रही है, हम उससे पूछ भी रहे हैं बाबा क्या करूं, सब कुछ करने के बाद भी वासनाओं का फोर्स तीव्र है, क्या किया जाए? वो उत्तर तो देता है, परंतु वो धीरे से बोलता है। अव्यक्त है ना, अव्यक्त बाप दादा, उसकी आवाज, वतन में थोड़ी माइक होता है जो माइक लगाया और आप सुनो। वहां बिना माइक के आपको कैसे, डायमंड हॉल में बैठे हो पीछे और बाबा है सामने बिना माइक के, और वो बोले जा रहा है, सुनाई देगा क्या? क्या करना पड़ेगा? उसके नजदीक जाना पड़ेगा। और जितना हम उसके नजदीक जाएंगे, उसकी आवाज, उसके डायरेक्शन स्पष्ट सुनाई देंगे, उसकी टचिंग्स। फिर ये जो ब्रह्मचर्य है, ये जो प्यूरिटी है, ये जो संपूर्ण पवित्रता है और संपूर्ण रोशनी का मार्ग है, ये सहज होगा, सरल होगा, मेहनत नहीं होगी, मोहब्बत होगी।
परंतु विधि क्या है? भगवान के समीप जाओ। और भगवान के समीप जाने की विधि क्या है? कोई आबू रोड से निकला है माउंट आबू की तरफ, वो कहता है मुझे आबू रोड से दूर जाना है, क्या करूं? माउंट आबू की तरफ चलो, अपने आप आबू रोड से दूर चले जाओगे। विधि क्या है आबू रोड से दूर जाने की? माउंट की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, अपने आप संसार से डिटैच होते जाओगे। संसार को छोड़ना नहीं है, ईस्ट की तरफ जाओ, वेस्ट से अपने आप दूर हो जाओगे। ये है विधि। तो उसके तरफ हमारे कदम रोज 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 क्या हो? और आगे और आगे उसकी तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उसको जानना है, द माइंड ऑफ गॉड, द इमोशंस ऑफ गॉड, द डिजायर्स ऑफ गॉड, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गॉड। उसकी आशाएं क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसका मन क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, वो समझना है, वो क्या चाहता है। द नेचर ऑफ गॉड, कितना अच्छा टॉपिक है। भगवान का स्वभाव कैसा है पहले से ही नहीं मालूम, मीठा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करो वो कैसा है। हाउ इज ही? और जिसको हमें अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो क्या करोगे जानने के लिए? एक विधि है, उसके बारे में सारी किताबें पढ़ो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जानना है, कहाँ कहाँ से जानोगे? किताबों से जानोगे, टीवी चैनल से जानोगे, लोगों से जानोगे, पर ये सब में गड़बड़ हो सकती है। या उनके समीप जो लोग रहते हैं उनसे जानोगे, फिर भी गड़बड़ हो सकती है। सबसे बेस्ट विधि क्या है? जाकर उसके साथ रहना। अगर भगवान को जानना है तो वो रहता कहाँ है? बस उसी के साथ में जाके उसको ऑब्जर्व करो, बिहेवियर ऑफ गॉड, तो उससे समीपता बढ़ेगी, तो हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। और सबसे जानने की सबसे क्विकेस्ट विधि है अव्यक्त साकार अव्यक्त वाणी। कल की मुरली में था ना, सब बीमारियों की एक ही दवाई है, एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। सब दुखों की एक दवाई, कौन सी? याद। समय आबाद करो बस इस याद में, सभी दुखों की। इतना पावरफुल एंड ऑथोरेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा कौन बोल सकता है? एक ही दवाई है, नो अदर मेडिसिन। तुम्हारे जितने दुख है जीवन में, क्या हमें इस स्टेटमेंट पर विश्वास है कि साधारण सा है ये भी? हाँ, याद तो करते पर दुख वहीं के वहीं है। दुख और याद पैरेलल चल रहे। प्रतिज्ञा सबसे पहला है व्रत। पहला व्रत प्यूरिटी का, दूसरा व्रत खान पान का। क्या कहा? और अटेंशन, भोग लगाने पर अटेंशन, और ढीला नहीं हो जाना है, और थक नहीं जाना है। चार बातें कही। ऐसा नहीं समझो छूट है, इस पर भी वो लोग परहेज करते हैं, वो लोग मर्यादा का पालन करते हैं, भले एक दिन के लिए करते हैं पर करते तो है, और बहुत शुद्धि से करते हैं। तो खान पान की परहेज दूसरा। तीसरा व्रत दिनचर्या में किसी को भी दुख नहीं देना। और क्या नहीं देना? धोखा। और दूसरे हमें धोखा दे तो हमसे हमारी तकदीर कोई छीन नहीं सकता। जिसको जो करना है कर ले, जो हमारे भाग्य में है वो कोई नहीं छीन सकता, और जो हमारे भाग्य में है ही नहीं वो दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसलिए बेफिक्र। तो ये सबसे पहला है व्रत। दूसरा बताया प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा भी दो प्रकार की है, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। नंबर 2 वाली कौन सी है? तो ता वाली, ऐसा हो तो, वैसा हो तो। और नंबर 1 वाली करके दिखाएंगे, वचन अर्थात वचन। क्या कहा बाबा ने? और संगम युग में कौन सा वरदान है सबको? असंभव को संभव करने का वरदान। जो चीजें हमें अपने जीवन में असंभव लगती है, इतने समय हो गया, परंतु जो ड्रीम बचा रह गया है अमृत वेले का,
मुझे इतने बजे उठना है, वो स्वप्न ही रह गया है। उस असंभव को अब संभव करना है। कितने समय से मुरलियां पढ़ रहे, सुन रहे, परंतु वो मुरली, वो जैसा चिंतन होना चाहिए उसके ऊपर वो नहीं हो रहा है। वो दिनचर्या वही है, वही दिनचर्या से चिपकाव है। हम चाहते हैं हम अपनी दिनचर्या को बदल दें, बहुत सारी चीजें उसमें है जो गड़बड़ है, पर एडिक्शन ऐसा है रूटीन से कि वही रूटीन हम रखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुरली सुन ले, ज्ञान सुन ले, क्लास सुन ले, परिवर्तन नहीं है। मुरली का चिंतन तभी सफल है जब दिनचर्या में परिवर्तन हो। चेंज इन रूटीन। वो चीज कर रहे हो उसको बदलो और दूसरा करके देखो, बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि जो चीज करने की आदत हो गई है हम वही करते रहते हैं। कोई कहो कि ये ना खाओ वो खाओ, बहुत मुश्किल है। कोई कहो ये ना करो वो करो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि चेंज ऑफ रूटीन, अपने पूरे रूटीन को अमृत वेला आंखों के सामने घुमाना है। ये चल रहा है सुबह से लेकर रात तक, ये मेरी दिनचर्या है। इस दिनचर्या में कहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ, या कोई मार्जिन है, या यही परफेक्ट है एकदम। परफेक्ट है तो फिर छोड़ दो, जो चल रहा है वो चलने दो, पर लगता है इसमें गड़बड़ है तो चेंज करो। तो प्रतिज्ञा, तो दो प्रकार की प्रतिज्ञा। नंबर 1, कुछ करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, कहा ना पहले से ही है, हुआ पड़ा है। एक दूसरी प्रतिज्ञा नंबर 2 वाली, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, वगैरह वगैरह। तो वाली, तोता। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प, वचन, स्वयं से, बाप से दृढ़ता हो। और प्रतिज्ञा कैसे करनी है? एक तो दृढ़, लास्ट संडे की मुरली, और इस बार में क्या एडिशन कर दिया, मन से की हुई हो। प्रतिज्ञा कैसे करना है? संपूर्ण हृदय से, मन से की हुई प्रतिज्ञा, तो वो मन मनाव होगा, फिर वो यंत्र बनेगा। ऐसी प्रतिज्ञा, पूरा माइंड, पूरा सोल उसमें डाल दो, उस कार्य के लिए। टेक अप वन आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट द मसल्स नाउ गेट इन्वॉल्व इन इट, सब कुछ उसमें डाल दो उस एक लक्ष्य के लिए। वो है प्रतिज्ञा। तीसरी बात बताई, बलि। बलि अर्थात मैंपन। उस आश्रम में सभी अहंकारी बन गए थे, उस आश्रम में सभी क्रोधी बन गए थे, और धीरे धीरे जैसे ही एक दूसरे के गुण देखना चालू कर दिया कि वो छिपा हुआ महात्मा इन्हीं में से कोई है, तो अपने आप क्या हो गया, दृष्टि में परिवर्तन हो गया। ये वही है जिसको भगवान ने चुना है, पूरे गांव में से अकेला ज्ञान में आया है, और हमें उसमें कितने अवगुण दिख रहे हैं। ढूंढने पर भी एक अवगुण गुण नहीं दिखता है, अवगुणों की खान है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे 10 साल के बाद, परंतु भगवान ने उसको चुना है। ऐसे ही थोड़ी ना चुन लिया। उस गांव में कितने लोग थे, उनको नहीं चुना, इसको चुना। जरूर भगवान को लगा होगा मेरे यज्ञ में ये मेरे काम का है, और जो सेवा वो करता है वैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता। उसमें 99 अवगुण है, और वो एक गुण की वजह से इस यज्ञ में है। और वो गुण ऐसा है कि बाकी इतने सारे लोगों में किसी में भी नहीं है वो। तो जरूरी है नहीं कि नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करता है ये हद का मैपन, कौन कौन से 4 प्रकार बताए इसके? मैंने जो सोचा वही सही, मैंने जो बोला वही सही, मैं ही राइट हूं, और एक है, मैंने जो समझा वही राइट है। और इसका परिणाम क्या होता है फिर? भाव में आता है। क्या हो जाता है फिर? दिल शिकस्त होते, सहन नहीं कर सकता, मुश्किल है। और फिर ये किस में प्रकट होता है? बोल में, कर्म में, भाव में, भावनाओं में, संबंध संपर्क में। फर्स्ट हद का मैपन, उसका परिणाम, और फिर वो प्रकट होना। ये 3 बातें हैं। मैं भक्ति में इसका क्या उदाहरण दिया? बलि चढ़ाते हैं। तुम किसकी बलि चढ़ाओ? इस मैं की।
जब इस मैं की बलि चढ़ेगी तब क्या होगा? वो आश्रम, ये वही आश्रम है। हाँ? ये आश्रम भी वैसा बन जाएगा। तो इस आय को, ये जो कैपिटल आय है इसको छोटा आय कर देना। स्मॉल आय होता है ना, छोटा और ऊपर बिंदु। तो यात्रा है कैपिटल आय से स्मॉल आय की, और यात्रा है स्मॉल आय से फिर वो जो नीचे की डंडी है उसको भी हटा देना, केवल बिंदी। ये है यात्रा ब्राह्मण जीवन की। तो मैं की बलि, मैं को हटा देना। तो ये थी शिवरात्रि की 3 बातें। पहली बताई प्रतिज्ञा, व्रत। दूसरा प्रतिज्ञा, और तीसरा बलि। और ये बलि वाला जो काम है वो डेली का है, क्योंकि मैं बहुत सूक्ष्म है। अहंकार जो है वो बहुत बहुत सूक्ष्म है। हमें अपना ही अहंकार पकड़ में नहीं आता है। किसी दूसरे की आवश्यकता है और कोई दूसरा बताता है तो वो शत्रु दिखाई देता है। उसके बाद में डबल विदेशियों से मुलाकात। कौन सा कल्चर है ये? ब्राह्मण कल्चर, ना भारत का कल्चर, ना विदेश का कल्चर। कौन सा कल्चर? ब्राह्मण कल्चर। इसमें हम हैं। इस कल्चर में अपने आप को ढाल लेना है। इसलिए उस कल्चर की बातें भूल जानी। हमारे गांव में ऐसा होता था। कल्चर में क्या क्या है आता है? गांव आता है, भाषा आता है, भाषा आती है, प्रांत आता है, खाना पीना आता है। हमारे उधर ना हम वही खाते थे, आज वो बना है। हमारे उधर कौन से उधर? ये क्या है फिर? हमारे उधर वैसा होता था कल्चर। एक कल्चर, वन गॉड फैमिली। तो इस कल्चर में जितना फास्ट हम अपने आप को ढालेंगे उतना अच्छा। ये एक बात कही। उसके बाद में और क्या कहा आज की मुरली में? क्रोध के लिए तो चलो वो बाबा से कहते हैं कि आप होते तो मास्टर गॉड है, गॉड को भी सिखा रहे, समझा रहे। आप होते तो पता चलता। ये परिस्थिति में तो बाबा क्या कहते हैं? अभी मुरली चली ना नीचे संडे में, ऐसे अलबेले बच्चों को देखकर बाप मुस्कुराते हैं और करे ही क्या। बाप भी क्या करते हैं? चलो तुमको माफ किया। और क्या कहा मुरली में? कमजोर कौन करता है प्रतिज्ञा को? परीक्षा। परीक्षाएं आएगी, परंतु परीक्षाएं प्रतिज्ञा को और शक्तिशाली बनाए। उसमें तो और दृढ़ होना है, क्योंकि बिना परीक्षा के प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितने मजबूत थे। जो छोटे छोटे टीले होते हैं ना, बाढ़ आती है उसमें बह जाते हैं, और जो पहाड़ होता है वो बह जाता है क्या? नहीं। ऐसा अचल पहाड़ बनना है, कितना भी कुछ होने दो, परंतु जब तक हम सच्चाई के मार्ग पर है कोई रोक नहीं सकता। और सच्चाई के मार्ग पर दुश्मनों की कमी नहीं है। और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, और डरना भी नहीं है, किसी से भी नहीं। और क्या कहा बाबा ने? हाँ। बाबा के सामने क्या? प्रतिज्ञाओं की फाइल बहुत है। प्रतिज्ञाएं रोज नई नई प्रतिज्ञाएं करते रहते हैं, और पुरानी जो है वो वैसे ही पड़ी हुई है। आज प्रतिज्ञा की थी, आज ये करूंगा वो करूंगा, हो गया। फिर दूसरी क्लास सुनी, उसमें कोई नई पॉइंट आ गई, फिर प्रतिज्ञा किया वो करूंगा। फिर उस दिन भी किया और प्रतिज्ञा की और भूल गई। बाबा कहते हैं जैसे ही तुम प्रतिज्ञा करने जाते हो बाबा अपना फटाफट खोलता है और आपकी पुरानी फाइल सारी आ जाती है पेंडिंग। फिर बाप क्या कहते हैं? मुस्कुराते हैं, करो, करते रहो। और क्या कहा? हम्म
मुबारक दी बाबा ने। कौन किसको मुबारक दे रहा है? बाप बच्चों को, बच्चे बाप को। बच्चे गीत गाते हैं वाह 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 वाह, और बच्चे भी बाप के किसके गीत गाते हैं? बच्चों ने कमाल कर दिया। दोनों एक दूसरे के गीत गाते हैं। ये जयंती दोनों की है, एक दूसरे को मुबारक दे रहे। इसी तरह रोज एक दूसरे को मुबारक देते रहना। किस बात की मुबारक देंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा मिलने के बाद किस बात की? इस ब्राह्मण जीवन की, इस ब्राह्मण परिवार की। और क्या कहा? ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न। तो एक ही मुरली में कितनी सारी चिंतन की पॉइंट्स है। तो सबसे पहला होमवर्क दिया है संबंधों में खटास है उसके कारण। दूसरा, जो व्रत लिया है उसको दृढ़ कैसे रहे, उस व्रत पर जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञाओं को पर दृढ़ कैसे रहे। मन से करना है, दृढ़ता रहनी है। ये एक दूसरा होमवर्क है मुरली से। और तीसरा बलि, ये जो मैं है, आय है, इस आय की खोज करनी है। कहाँ कहाँ एकदम उभर के आता है। वैसे तो एकदम शांत रहता है, परंतु जैसे ही कोई आकर हमारा विरोध करता है, कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, तब एकदम बाहर आता है। नहीं तो शांत बैठा रहता है। जब तक लोग तारीफ करते, अच्छा कहते, तब तक कुछ नहीं, ठीक है स्वीकार कर लेते। जैसे ही किसी ने कुछ बोला, कौन है? तलवार बाहर। देखता हूँ सारा ज्ञान योग, थोड़ी देर के लिए मैं आता हूँ। आई बी बैक सून। इसको देखता हूँ फिर आता हूँ। हो गया, फिर उसके बाद में मैं शांत सुर, मैं फरिश्ता हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। कैसे? कैसे? शांत स्वरूप ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह जिनके जीवन का श्वास है, ऐसे असंभव को संभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे हर परीक्षा को पास करने वाली आत्माओं को, परीक्षाओं में कमजोर ना होने वाली आत्माओं को, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा पावरफुल करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप से त्रिसंबंध निभाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को बधाई देने वाली आत्माओं को, बाप से बधाई लेने वाली आत्माओं को, ऐसे 3 प्रकार के व्रत लेने वाली आत्माओं को, संपूर्ण पवित्रता, खान पान और किसी को दुख धोखा न देने का व्रत लेने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रतिज्ञा करने वाली, मन से प्रतिज्ञा करने वाली आत्माओं, ऐसे तोता बनने वाली आत्माओं को, न तोता बनने वाली आत्माओं को, ऐसे मैंपन को बलि चढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल शिकस्त से मुक्त रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण कल्चर में जीने वाली, पलने वाली आत्माओं को, ऐसे मोहब्बत में लवलीन आत्माओं को, ऐसे ऐसे बात बाप के मोहब्बत में लवलीन रहने वाली, ऐसे गुस्सा हो गया, ऐसे सभी सभी किससे समृद्ध? ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न आत्माओं को, ऐसे संपत्तिवान आत्माओं को, ऐसे ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं को, ऐसे होली हंस। कौन सी मुरली है? यही वाली है? कोई और है? ऐसे हाँ, गुप्त योगी आश्रम में छिपे हुए गुप्त योगियों को ढूंढने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ, मऊसा में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 उत्सव, हर क्षण उत्सव है ऐसी आत्माओं को, कभी न थकने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ, हो गया व्रत तो ले लिया। और ऐसे सारे हो गए। ऐसे आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।